अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है नन्ही। बस क्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। प्लीज कोई हेल्प, प्लीज हेल्प। नकाबपोश, नकाबपोश प्लीज हेल्प। ये लड़की भी हमेशा गलत टाइम पर ड्रामा शुरू करती है। मुझे लगा नकाबपोश का मुखौटा हटाकर मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी नकाबपोश को क्यों बुला रही है? नकाबपोश हेल्प प्लीज। नकाबपोश मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज हेल्प। लेकिन इस बार इसकी आवाज सुनकर लग रहा है कि वो मजाक नहीं कर रहे। कहीं वो सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे बालवीर बन के जांच करनी होगी। नहीं, अरण्या की मदद करने के लिए मैं बालवीर के रूप में नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूं अब तो एक ही रास्ता है। नकाबपोश प्लीज हेल्प। आ गया नकाबपोश, अब फेंकिए अपना जान वाला बॉल। सब्र ब्रिगेंजा सब्र, जरा देखे तो सही इस महा ताकतवर में कितनी ताकत है। नकाबपोश, नकाबपोश तुम आ गए। चिंता मत करो अनन्या, मैं आ गया। थैंक गॉड नकाबपोश तुम आ गए, लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आओगे? इस एम्बुलेंस के सब डोर्स और विंडोज तो जैम्ड है। नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। I am coming. थैंक गॉड नकाबपोश तुम आ गए। सुपर पावर्स तो डेफिनेटली है इस नकाबपोश के पास। दैट मीन्स इसके ब्लड से मैं सच में क्या हो सकता हूँ। यस अनन्या, ये आग कैसे लगा दी तुमने? मुझे नहीं पता ये आग कैसे लग गई। अनन्या, बी केयरफुल। अगर ये आग इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब तो एक ही रास्ता बचा है। चलो। जैसे ही वो नकाबपोश
इस नकली आग के कांटेक्ट में आएगा, मैं अपना ट्रैपिंग डिवाइस भेज दूंगी। और फिर जैसे मैं आपकी नजरों की जाल में फंस गया हूँ, ठीक वैसे ही नकाबपोश आपके ट्रैपिंग डिवाइस में फंस जाएगा। आउच! इतनी देर में तो इस आग से प्राणवायु के सिलेंडर में धमाका हो जाना चाहिए था। आखिर ये चक्कर क्या है? नकाबपोश आग के कांटेक्ट में है। लेडी एम, अब आपको क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? अगला डिवाइस फेंकिए ना। उस नकाबपोश ने उस आग से कांटेक्ट हटा लिया है। इस आग में तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई भ्रम है। लेकिन अनन्या को गर्मी क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? इस टाइम पे भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। So what, lady? Give it to me. ए, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम पे कवक के जहर का असर फिर से तो नहीं हो रहा है? अब तो इस आग से मुझे भी गर्मी लग रही है। यहाँ से तुरंत निकलना ही पड़ेगा। है? लोग अपने दुश्मन के इरादों पर पानी फिरते, लेकिन तुमने तो बम्बाल स्वामी के इरादों पर आग लगा दी। क्यों? मिस ब्रिगेंजा, तुम्हारी हाइट से ज्यादा लंबी तुम्हारी जबान है। इस पे फुल स्टॉप लगाओ, वरना इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं। मैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। रे को इस वक्त अमृत दूध की बहुत जरूरत है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो।
आज जो हुआ उसके बारे में मुझे शौर्य से बात करनी ही पड़ेगी। नकाबपोश और रे, मैं जानती हूँ कि मैं जो समझ रही हूँ तुम वो नहीं हो, isn't it? ये कहाँ गया? सुंदरी, अब तुम अकेली पड़ जाती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आओ आओ रे आओ, अपने जीवन की रेखा मिटाने वाले तुम पहले प्राणी हो। शाबाश, ठीक हो ना तुम? मुर्दे बोला नहीं करते और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए, समझे? सब्र रे सब्र। रामबाल श्री, मेरी सलाह है कि हमें रे की सारी शक्तियों के बारे में पता लगा लेना चाहिए ताकि जो आज हुआ है वो फिर ना हो। हमें इस वक्त रे की शक्तियों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए मिल्सा। हमें इस वक्त चिंता होनी चाहिए उस लड़की अनन्या के बारे में। कहीं आज के बिगड़े खेल के कारण उसे रे पर शक न हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये सब जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले वो आग मुझे जला ही नहीं पा रही थी और फिर अचानक वो आग तुम्हें जलाने लगी। हाँ शौर्य, ये सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी की योजना विफल हो गई हो। मुझे संदेह है कि कोई नकाबपोश को पकड़ना चाहता है। शायद इसीलिए अनन्या को चारा बनाया गया था ताकि तुम उसे बचाने जाओ। हाँ शौर्य, मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे शिंकाई का हाथ है। शिंकाई? लेकिन जलराज केकोस ने तो हमसे वादा। लेकिन माँ, जलराज केकोस का वादा झूठा भी तो हो सकता है, या फिर शिंकाई के अंदर ही कोई उनसे धोखेबाजी कर रहा हो। तुम दोनों अभी बाकी परियों को साथ लेकर जाओ और जल्दी से जल्दी उस खुफिया रास्ते को ढूंढो। तभी हम जलराज कायकोस को पक्का सबूत दिखाकर उनसे कुछ कठोर प्रश्न पूछ सकेंगे। टिंडू, यहाँ से और कितना दूर है वो खुफिया दरवाजा? वो जो पोस्टर वाली दीवार है ना, अरे वो बेंच के सामने वहाँ। ओके टिंडू, तुम यही वेट करो, लेट मी चेक फॉर। हाँ तू जा। वाह मोंटू भैया, अपनी क्या जाल में जाए, विवान को पता भी नहीं चला और वो सीधा जाके आपकी जाल में फंस जाएगा। वैसे जब विवान अपना दरवाजा खोलेगा तो हम करेंगे क्या? चल इसे दिखाता हूँ मोंटू का जलवा। ये तो प्लाईवुड से बनी हुई आर्टिफिशियल वॉल लगती है। ये कौन सी जगह है मोंटू भैया? ये हम कहाँ गए? ये हम खुफिया दरवाजे के पीछे आ गए। ओ, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? विवान जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही हम उसकी कंबल कुटाई करेंगे, कंबल कुटाई। ये तो बहुत ही सॉलिड प्लान है आपका भैया। आज हम विवान को मार मार के उसकी चटनी बना देंगे।
मैंने बोला था इस चिंटू को कि मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन अब इस चिंटू ने इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया है मेरा, तो इस चिंटू की फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे चिंटू, चिंटू बड़ी, प्लीज जरा आओ और मेरी हेल्प कर दो। ये खुफिया दरवाजा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। चिंटू प्लीज मेरी हेल्प करो, जरा अपनी मस्कुलर ताकत से इस खुफिया दरवाजे को खोल दो। चिंटू जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मस्कुलर? और तू? वो क्या है ना मोंटू भैया, मैं रोज पुशअप्स मारता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे मसल्स पूरे भारत नगर में फेमस हैं। जा हाँ, और फिर देख विवान जैसी आएगा चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला मोंटू ये कैसे लेता है। हाँ तो ये लो, मैं आता हूँ। हटो विमान। ये कोई बच्चों का काम नहीं है, और मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे दरवाजा खोलते हैं। हाँ। देख। देखा विमान, इससे कहते हैं मस्कुलर पावर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वो देखो वहाँ पे कुछ है क्या? चिंटू का, चिंटी का, मोंटू का, सबका बदला लेगा ये मोंटू। अरे रुको भैया। मम्मी, ये थी मेरी अकल पावर। मम्मी। चिंटू का फेवर तो रिटर्न कर दिया, अब असली वाला सीक्रेट डोर ढूंढता हूँ। बालवीर, इन खोजी तरंगों ने तो किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति की जानकारी दर्ज नहीं की है। बालवीर, मैंने भी दिवाली बेन का रूप धारण करके हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई शक वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। मुझे भी शिंकाई की जादू की शक्ति कहीं नहीं मिली। लेकिन परियो, आप दोनों ने दिवाली जी का रूप क्यों लिया है? परियो, क्या एक बार भी सोचा कि अगर किसी ने भी तुम दोनों को दिवाली बेन के रूप में देख लिया तो क्या होगा? हाँ। अब ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और भारत नगर पर नजर रखो। बालवीर, बालवीर, अगर परियां ऐसी बचकानी गलती कर सकती है तो कहीं विवान भी ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर विवान को सावधान कर देता हूँ और उसे ये भी बता देता हूँ कि शिंकाई वालों ने अनन्या को चारा बनाकर नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की है। वेट, तुम मुझे डफर समझते हो क्या? रुको, रेव। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है एक फेस मास्क लगाने से मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि तुम कौन हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। स्वामी, अब क्या होगा? ये लड़की तो बहुत बोलती है, ये तो 10 मिनट में पूरे भारत नगर को बता देगी कि रे कौन है। अब क्या करे स्वामी? जिसकी बोलती बंद नहीं की जा सकती, उसकी सांसें बंद करनी पड़ती हैं। रामपाल श्री, इस बार उस लड़की को जान से मारना होगा। अरे तो फिर सुंदरी जी, बुरे काम में देर किस बात की?
What do you mean? यही कि मुझे पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे एंड दैट यू आर अ बॉय विद अ गोल्डन हार्ट। लेकिन एक गोल्डन हार्ट को पहचानने के लिए तुम्हारे जैसी डायमंड आइज भी तो होनी चाहिए। रे, अब बटर मत लगाओ और ये बताओ कि हम अपनी कॉफी डेट पे कब चलेंगे? एम्बुलेंस का प्लान तो बैकफायर हो गया। अब इस लड़की से ही इनडायरेक्टली नकाबपोश का एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम कॉफी पीने कब जाएंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे। बट अनन्या, मैं क्या सोच रहा था कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो हम कैफे क्यों चलें? क्यों ना मेरे घर चलकर ही कॉफी पीते? रियली? वाओ, लेट्स गो। और मेरे घर का एड्रेस तो तुम जानती होगी, राइट? कहाँ रे? इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे अपना फेस दिखाया है। तुम्हारा एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। एंड बाय द वे, तुम्हारा एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे, ना विलन्स को, एंड नॉट इवन विवान को। नॉट इवन विवान को? स्पेशली विवान का नाम क्यों? अरे वो तो क्योंकि विवान बाल नोच रही है तुम्हारी माँ घर पे और तुम यहाँ टाइम की खोटी कर रही हो। चलो जल्दी चलो। अरे बट आंटी, बस 1 मिनट मुझे। आधा मिनट भी नहीं रुक सकती। आधा मिनट अगर रुक गई ना तो तुम्हारी आई पुलिस स्टेशन चली जाएगी रिपोर्ट लिखाने। चल जल्दी चल। ये विवान कौन है जो इस लड़की से भी ज्यादा करीब है नकाबपोश के? आई हैव नो आइडिया मिस्टर बी, लेकिन ये जो कोई भी है पता तो लगाना पड़ेगा। देबू भैया ने तो मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया है, लेकिन अभी इमरजेंसी है, वरना ये मिस्ट्री मैन हमारे हाथ से फिसल सकता है। विवान, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हम जिसे ढूंढ रहे थे हमने उसे पकड़ लिया है। आर यू श्योर भैया? हाँ विवान, वही है। आई एम श्योर। परिया, बाल परी सब यहीं पर है। आओ। ओके ओके। बहुत दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। कौन है तुम? मुंह में ढोकला रखा है क्या? जल्दी से बताओ, वो खुफिया दरवाजा कहाँ बना है? तुम वैसे नहीं मानोगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? अरे मैं क्वारंटाइन सेंटर का गेस्ट हूँ। क्या? हाँ। गेस्ट? गेस्ट हो? अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर के गेस्ट हो तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपना असली रूप दिखाओ। अरे मेरा बचपन से यही रूप है और मेरा नाम भी रूप कुमार है। अरे देबू भैया, ये सच कह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में देखा था। हाँ? इसका मतलब जैसे मैंने उस रूम में लॉक किया था, वो शिंकाई का जासूस है।
एक काम करते हैं, आप सब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर जाइए। अरे नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाओगे मतलब फिल्म देखने आए हो क्या कि बोर हो गए घर चले जाओगे? क्वारंटाइन सेंटर है, 14 दिन रुकना पड़ेगा। चलो चलो। विवान, तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ पर तुमने उस पेशेंट को कैद किया था। ओके चलो। जीवन जीवन ऊपर? हाँ ऊपर। अरे भैया रूम इस तरफ है, अब वहां कहाँ जा रहे हैं? चलिए यही है वो रूम। भैया रूम की सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। फंसा दिया तुमने रे। खुल गई। ये तू भी खा, खाओ खाओ, लेकिन मुझे मत खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए, तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे इधर जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ, ये खत्म हो गया। अरे जल्दी करो ना, अरे जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रेता ठूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश शाबाश। उठो रे उठो रे उठो रे, अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विवान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना पछताऊं भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई।
देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विवान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया, राइट। लेकिन भैया, हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना, तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस, यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके। इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है, यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है। लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग, मुझे पता लगाना होगा। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आजा आजा, प्राणी क्रमांक 1, आजा। प्राणी क्रमांक 2, आजा 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 आजा। मिस ब्रिगेंजा, लेट्स गो। माँ, बालवीर, ये देखो, क्वारंटाइन सेंटर के आसपास मुझे यही चमकीली रेत मिली है। हाँ, मुझे भी। लेकिन माँ, इस रेत का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो दे सकता था शिंकाई का वो जासूस, वो तो भाग गया। हम अब इस चमकीली रेत का राज हम कैसे जान पाएंगे? एक ही रास्ता है, शौर्य। आप आगे जो भी करने की सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस रे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि स्वामी, आज कुएं के पास ये रे जीवन बूंद पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इसका तो एक ही मतलब है, रे के शरीर में जो कवक का जहर है उस पर अमृत बूंद का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट मीन्स कि जल्दी उस जीवन बूंद का असर मुझ पर नहीं होगा। मिस्टर बी, टाइम इज रनिंग। हमें जल्द से जल्द उस सुपर पावर का प्लाज्मा ढूंढना होगा। तुमने जो भारत नगर में यादों की रेत बिछाई थी, उससे कोई जानकारी मिली? स्वामी, जानकारी मिलने से पहले रे के ऊपर किसने जादू चला दिया। क्या? तो हमें जल्द से जल्द वहां बिछाई गई यादों की रेत की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया।
हमें इस चमकीली रेत का रहस्य जानने के लिए इस विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा। ए विशेष यंत्र, हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जिसने ये चमकीली रेत बनाई है। शिनकाई एक ऐसी जगह है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, इसलिए इस चमकीली रेत का रहस्य बाहर आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये यंत्र हमारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। ये कैबिन की बाहर की रेत है। इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया था। ये तो कोई छोटा बच्चा है, कहीं ये वही रूप बदलने वाला जादूगर तो नहीं है? हो सकता है बामबाल श्री, क्योंकि मैंने वहां पे कोई एक छोटे बच्चे को ही जादू से नोट उड़ाते हुए देखा था। मैंने इस बच्चे को देखा है। ये लो। थैंक्स। हाँ, ये बच्चा प्रिंसिपल कैबिन में भी कई बार आ चुका है और इसने मुझे अपना नाम भी बताया था। विक्की नहीं, फिर विवान। हिज नेम इज विवान। वो लड़की अनन्या भी इसी विवान का नाम ले रही थी। नाउ इट्स क्लियर। यही वो बच्चा है जो कभी नकाबपोश बन जाता है तो कभी छोटा बच्चा या फिर कभी भारत नगर का कॉमन सिटीजन। यानी कि इस विवान के खून से ही हम रे का इलाज कर सकते हैं। देखा सुंदरी जी, आखिर छोटी चीज भी बड़ी काम की होती है। कहाँ जा रहे हो रे? बामबाल श्री, हम इस तरह रे को जाने नहीं दे सकते। हमें यह भी नहीं पता कि विवान के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस तरह अनजाने में अगर रे विवान से टकरा गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा ये फिक्र करना लाजमी है मिल्सा। चलो। विवान! विवान!
माँ बाहर जो कुछ भी जो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे कान मत खींचना, मैं तो यही सोया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो अब बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं तुझे डांटने नहीं आई थी बेटा। सच्ची? मतलब मैं तो यूं ही हाइपर हो रहा था। वैसे माँ, अगर आप मुझे डांटने नहीं आई थी तो क्या स्कूल के लिए जगाने आई थी? तो फिर मार्केट से कुछ लाना है? अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर में कोई काम है? माँ, आप मुझे डांटने भी नहीं आई और स्कूल के लिए भी जगाने नहीं आई। माँ, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? मुझे कोई फीवर नहीं है विवान। तू ठीक है ना? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए आ जा। हाँ, देखो भैया, माँ का मोड़ना भी बहुत अच्छा है। अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी है ना तो अभी बात कर लो। नहीं विवान, माँ की स्माइल मेरे लिए 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा कीमती है। सिम पिंच भैया, सिम पिंच। जाओ जाओ जाओ। लाइए माँ, मैं कर देता हूँ। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने विवान से तो छुपा लिया, मुझे तो बताइए। कांच टूटना, पूजा का दिया बुझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। देखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, इतनी छोटी सी बात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिया हवा की वजह से बुझ गया होगा और फोटो फ्रेम भी तेज हवा की वजह से गिर गई होगी। नहीं देबू, मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, जिस घर में आप जैसी माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो, तो वहां कैसे कोई परेशानी आ सकती है? और वो फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगा। रही दिए की बात तो मैं अभी जला देता हूँ। अब और माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दिया मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। अपने दोनों बेटों पर यकीन रखें माँ। दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा विवान, तुमने मेरे नोट उड़ाए थे ना, लेकिन होशियार, कराटे, कुंफू, कनारी, पयाटू सब पे माहिर हूँ मैं। ये तो उस रेत के जैसी चमक है जो मुझे और माँ को भारत नगर में मिली थी। उस रेत का निशान विवान के चेहरे पर क्यों बना हुआ है?
वे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हैं। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूं। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूँ। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। परियो, अरे रुकिए, रुको रुको परियो। जो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परिया। धरती की आंटी, तू ठीक है ना बेटा? हाँ। अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान,
बेटा तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। अब तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। नाटक आवे तो ठीक है विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया। हाय वाह क्या एंट्री है। ब्रो आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया है। लेकिन ब्रो सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come up. Please do come. Excuse me. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स। ऑन व्हाट?
इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर? ऑफ बीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। स्कूद मी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। ऑफ कोर्स, और आप सबका वहां ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। हाँ, कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मां, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब युग इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो, हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स है, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुधरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या?
नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अरे खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहति ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडियम? हाँ मिल्सा। एक कुएं के जानवर, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी रे, सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडियम, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरतीलोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा, तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। माँ, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? नन्या, माँ, धरतीलोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर उस दर्शक के शुरू होने तक
या आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना की दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। अब वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू मी काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। अब एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। हाँ मिल्सा, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल्सा, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। क्राई और प्रे, विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे।